रिच डैड पुअर डैड, इस बुक को आप लोग सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोग इसे सुने। तो इसका विषय वस्तु है मील के पत्थर क्यों महत्वपूर्ण है, उसका है समर्पण, आभार, फिर 25 साल, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूरा बुक पढ़ना है तो लंबा टाइम लगेगा। सुने, ठीक है। तो मील के पत्थर और पुनरावलोकन, इसे ध्यान से सुने। यहाँ से मेरा बुक स्टार्ट हो जाता है। 5 साल पहले जब हम मील के पहले पत्थर पर पहुँचे थे, यानी जब रिच डैड पुअर डैड के प्रकाशन के बाद 20 वर्ष पूर्ण हुए थे, तब मैंने ये शब्द लिखे थे। बीटल्स ने 1 जून 1967 को सर्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एल्बम रिलीज़ किया। यह तुरंत सफल हो गया, वाणिज्यिक और आलोचनात्मक सफलता के शिखर पर पहुँच गया। यह एल्बम इंग्लैंड में एल्बम चार्ट के शिखर पर 27 सप्ताह रहा और अमेरिका में 15 सप्ताह तक नंबर 1 रहा। टाइम मैगजीन में सर्जेंट पेपर्स को संगीत की प्रगति में एक ऐतिहासिक मोड़ कहा था। इसने 1968 में 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर भी जीता। यह सम्मान पाने वाला यह पहला रॉक एल्बम था। रिच डैड पुअर डैड मेरे 50वें जन्मदिन पर 8 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी। द बीटल्स कहानी के विपरीत यह पुस्तक तुरंत सफल नहीं हुई, ना तो वाणिज्यिक दृष्टि से, ना ही आलोचनात्मक दृष्टि से। वास्तव में पुस्तक के प्रकाशन और इसके बाद उठे आलोचना के तूफान इसके एकदम विपरीत थे। रिच डैड पुअर डैड को मूलतः स्वयं प्रकाशित किया गया था, क्योंकि हम जिस भी पुस्तक प्रकाशक के पास गए, हर एक ने मेरी पुस्तक को ठुकरा दिया। अस्वीकृति के कुछ पत्रों में इस तरह की टिप्पणियाँ थी, आप यह नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सीखा कि वाणिज्य ज़्यादा प्रकाशक मेरे अमीर डैडी के बजाय मेरे उच्च शिक्षित गरीब डैडी की तरह अधिक थे। ज़्यादातर प्रकाशक पैसे के बारे में मेरे डैडी के सबको से सहमत नहीं थे, मेरे गरीब डैडी की तरह। 20 साल बाद 1997 में रिच डैड पुअर डैड एक चेतावनी थी भविष्य के बारे में सबको की पुस्तक। 20 साल बाद संसार के करोड़ों लोग मेरे अमीर डैडी के भविष्य के बारे में चेतावनियों और सबकों के बारे में ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। 20/20 दूरदर्शिता के साथ कई लोगों ने कहा है कि उनके सबक भविष्यदर्शी थे। भविष्यवाणियाँ सच हो गई। इनमें से कुछ सबक थे। अमीर डैडी का सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो देखते हैं, 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने मेरी पुस्तक को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वे अमीर डैडी के पहले सबक से सहमत नहीं थे। आज लोग अमीरों और बाकी हर व्यक्ति के बीच की बढ़ती खाई के बारे में ज़्यादा जागरूक है। 1993 और 2010 के बीच अमेरिका की राष्ट्रीय आमदनी में 50% से ज़्यादा वृद्धि सबसे दौलतमंद 1% लोगों के पास गई। तब से स्थिति अब बदतर ही हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि 2009 और 2012 के बीच 95% आय उन्हीं सबसे दौलतमंद 1% व्यक्तियों के पास गई है। सबक में है, आय में वृद्धि कर्मचारियों के नहीं, उद्यमियों और निवेशकों के पास जा रही है, उन लोगों के पास नहीं जो पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर डैडी का सबक, बचत करने वाले पराजित होते हैं। तो देखते हैं, 20 साल पहले ज़्यादातर प्रकाशक अमीर डैडी के इस सबक से पुरजोर तरीके से असहमत थे। गरीब और मध्य वर्ग के लिए पैसे बचाना एक धर्म है, गरीबी से आर्थिक मुक्ति है और क्रूर संसार में सुरक्षा है। कई लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे बचत करने वालों को पराजित कहना ईर्ष्यनिंदा है। सबक एक, चित्र 1000 शब्दों जितना मूल्यवान होता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 120 साल के चार्ट पर नज़र डालें और आपको दिख जाएगा कि बचत करने वाले क्यों और कैसे पराजित होते हैं। तो ये चार्ट हम आप लोगों के सामने शेयर कर देंगे, इसी वीडियो में ही रहेगा। चार्ट दिखाता है कि इस नई सदी के शुरुआती 10 वर्षों में शेयर बाजार में 3 भारी क्रैश हुई है। अगले पेज पर दिया चार्ट इन क्रैशों को चित्रित करता है। पहला क्रैश सन 2000 के आसपास का .com क्रैश था, दूसरा क्रैश 2007 का रियल एस्टेट क्रैश था और तीसरा 2008 का बैंकिंग क्रैश था। नोट छापना, इसका भी एक चार्ट दिया हुआ है। तो नीचे दिया चार्ट दिखाता है कि हर क्रैश के बाद अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व बैंक ने नोट छापना शुरू कर दिया। तो उसका चार्ट आपको दिया हुआ है, ये भी हम शेयर कर देंगे आप लोगों के बीच में। तो अमीर को बचाना, तो देखते हैं 2000 से लेकर के 2016 के बीच अर्थव्यवस्था को बचाने के नाम पर पूरे संसार के बैंक ब्याज दरों में कटौती करते रहे और नोट छापते रहे। हालांकि हमारे लीडर हमें यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि वे संसार को बचा रहे हैं, लेकिन कई सच्चाइयाँ तो यह थी कि अमीर लोग खुद को बचा रहे थे और गरीब तथा मध्यवर्गीय लोगों को बस के नीचे फेंक रहे थे। अब कई देशों में ब्याज दर शून्य से भी कम है, इसलिए बचत करने वाले पराजित होते हैं। आज सबसे ज़्यादा पराजित लोग गरीब और मध्यवर्गीय हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे बचाते हैं। अमीर डैडी का सबक, आपका मकान संपत्ति नहीं है। 20 साल पहले 1997 में मुझे अस्वीकृति की पर्ची भेजने वाले हर प्रकाशक ने अमीर डैडी के इस सबक की आलोचना की कि आपका मकान संपत्ति नहीं है। 10 साल बाद 2007 में जब सब प्राइम कर्जदारों ने अपने सब प्राइम मॉर्गेज की किस्त चुकाना बंद कर दी, तो संसार का रियल एस्टेट बुलबुला फूट गया और करोड़ों मकान मालिकों को इस सबक की सच्चाई कठोर तरीके से पता चली। उनका मकान सचमुच संपत्ति नहीं था। असली समस्या
तो इसका असली समस्या क्या है तो देखते हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि रियल एस्टेट क्रैश वास्तव में रियल एस्टेट क्रैश नहीं था। रियल एस्टेट क्रैश गरीब लोगों की वजह से नहीं हुआ था, यह तो अमीरों की वजह से हुआ था। अमीरों ने वित्तीय जुगाड़ करके डेरिवेटिव्स नामक प्रोडक्ट बनाए, जिन्हें वॉरेन बफे ने सामूहिक वित्तीय विनाश के हथियार कहा है। जब सामूहिक विनाश के इन वित्तीय हथियारों में विस्फोट हुआ तो रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया और दोस्त गरीब सब प्राइम कर्ज लेने वाले पर मढ़ा गया। 2007 में वित्तीय डेरिवेटिव्स में लगभग $700 ट्रिलियन थे। आज यह अनुमान लगाया जाता है कि वित्तीय डेरिवेटिव्स में $1.2 क्वाड्रिलियन है। दूसरे शब्दों में असली समस्या कम नहीं हुई है बल्कि ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट देखते हैं अमीर डैडी का सबक। अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं। 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने यह उजागर करने के लिए रिच डैड पुअर डैड की आलोचना की थी कि अमीर लोग टैक्स में कम कैसे और क्यों देते हैं। एक ने कहा कि यह सबक गैर कानूनी है। 10 साल बाद 2007 में राष्ट्रपति बराक ओबामा पूर्व गवर्नर मिट रॉमनी के खिलाफ पुनः चुनाव के लिए खड़े हुए। जब यह उजागर किया गया कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी आमदनी का लगभग 30% टैक्स में दिया और गवर्नर रॉमनी ने 13% से कम दिया, तो मिट रॉमनी की यह नीचे गिरने वाली ढलान शुरू हुई, जिसके बाद वे चुनाव हार गए। एक बार फिर टैक्स 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र बिंदु बन गया। मिट रॉमनी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कानूनी रूप से कम टैक्स क्यों देते हैं, यह पता लगाने के बजाय गरीब और मध्यवर्गीय लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप गरीबों और मध्य वर्ग के लिए टैक्स कम करने का वादा करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अमीर लोग टैक्स में हमेशा कम चुकाएंगे। अमीर लोग कम टैक्स देते हैं। इसका कारण अमीर डैडी के सबक क्रमांक 1 में मिलता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब तक कोई व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है वह टैक्स चुकाएगा। जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन अमीरों पर टैक्स डालने का वादा कर रही थी तो वे असली अमीरों पर नहीं बल्कि ऊंची आमदनी वाले लोगों जैसे डॉक्टरों, अभिनेताओं और वकीलों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी 20 साल पहले। हालांकि रिच डैड पुअर डैड तुरंत सफल नहीं हुए, जैसे कि द बीटल्स सर्जेंट पेपर्स एल्बम हुआ था, लेकिन रिच डैड पुअर डैड वर्ष 2000 तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में पहुंच गई और लगभग 7 साल तक उस सूची में बनी रही। इसके अलावा वर्ष 2000 में ओप्रा विनफ्रे का फ़ोन आया। मैं पूरे 1 घंटे तक ओप्रा कार्यक्रम में रहा और जैसा लोग कहते हैं बाकी इतिहास है। रिच डैड पुअर डैड इतिहास की नंबर 1 व्यक्तिगत वित्त पुस्तक बन चुकी है और पूरे संसार में रिच डैडी सीरीज की लगभग 4 करोड़ पुस्तकें बिक चुकी है। क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? तो इनको देखते हैं। करोड़ों लोगों ने पूछा है, क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप अमीर डैडी के बेटे माइक की बातें सुन सकते हैं जब वे रिच डैड रेडियो शो पर अतिथि के रूप में आए थे। आप richdadradio.com पर जाकर वह प्रोग्राम सुन सकते हैं, तो आप वहाँ पे जाकर सुन सकते हैं। वैसा ही इसका बुक का है तो हम आप लोगों के सामने सुना रहे हैं, तो आप लोग सुनिएगा इस बुक को। तो रिच डैड ग्रेजुएट स्कूल। रिच डैड पुअर डैड यथासंभव सरल लिखी गई थी ताकि हर व्यक्ति मेरे डैडी के सबकों को समझ सके। जो लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं 20 वर्ष के समारोह के हिस्से के रूप में उनके लिए मैंने लिखी वाइट द रिच आर गेटिंग रिचर, व्हाट इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन रियली। तो इसका वाई द रिच आर गेटिंग रिचर ज़्यादा विस्तार और स्पष्टता से बताती है कि अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे पैसे और निवेश के बारे में क्या सिखाया। वाई द रिच आर गेटिंग रिचर ग्रेजुएट विद्यार्थियों की रिच डैड पुअर डैड है यह रिच डैड विद्यार्थियों के लिए ग्रेजुएट स्कूल है। एक चेतावनी और एक आमंत्रण। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि एक चेतावनी और एक आमंत्रण के बारे में क्या है ये। हालांकि मैंने वाई द रिच आर गेटिंग रिचर को यथासंभव सरल रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अमीर लोग सचमुच जो करते हैं वह आसान नहीं है, ना ही उसे समझना आसान है। अमीर लोग सचमुच जो करते हैं उसके लिए असली वित्तीय शिक्षा की जरूरत होती है जो हमारे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। मैं सुझाव देता हूँ कि पहले आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, इसके बाद अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो शायद वाई द रिच आर गेटिंग रिचर आप ही के लिए है। 25 बेहतरीन वर्षों के लिए आपको धन्यवाद। तो इसका है अतीत, वर्तमान और भविष्य के मेरे सभी पाठकों को द रिच डैड कंपनी के हम सभी लोगों की ओर से 25 बेहतरीन वर्षों के लिए आपको धन्यवाद।